नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार यज्ञ हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार देते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश के तहत हुई हत्या माना है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मामला 4 जून 2003 का है, जब रायपुर के एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उस समय प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। इस केस में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 28 को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने 2007 में अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई द्वारा पेश किए गए करीब 11,000 पन्नों के साक्ष्यों को अहम माना गया है। सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत कराई गई थी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन तर्कों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए अमित जोगी को दोषी करार दिया और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए। आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे। कोर्ट ने उठते उठते ये कहा है कि हमारी अपील जो है उसको अलाउ किया जा रहा है और अमित जोगी को डायरेक्शन दिया गया है कि 3 हफ्ते के भीतर वो सरेंडर करें। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से सुनवाई का मौका नहीं मिला और यह निर्णय उनके लिए अप्रत्याशित है। उन्होंने अपने साथ अन्याय होने की बात कही है। इस मामले में पहले से सजा काट रहे आरोपियों में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी और अन्य प्रभावशाली लोग भी रहे हैं। अब सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। माना जा रहा है कि इस फैसले का प्रदेश की राजनीति पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। वहीं इस मामले में अमित जोगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि आज उच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिए मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोष मुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है। अमित जोगी ने कहा, अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सत्य की जीत अवश्य होगी। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़। जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कानूनी मोड़ आता है और इसका राजनीतिक असर किस तरह सामने आता है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल केस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।